जब प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में बात होती है तो हमारे दिमाग में अर्जुन या कर्ण का नाम ही आता है। इनके सिवाय कुछ खास ऐसे महावीरों के बारे में हमें नहीं पता जिनकी धनुर्विद्या के आगे बड़े बड़े महारथी भी सर झुकाते हों। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही महान धनुर्धारियों के बारे में बताएंगे जिनकी धनुर्विद्या के आगे देवता भी सर झुकाते थे। नंबर 10, द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी अपना सब कुछ किसी ब्राह्मण को दान कर रहे थे, उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य वहां गए और सभी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान उनसे प्राप्त कर लिया। ये इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत युद्ध में पांडवों का इनके रहते युद्ध जीतना मुश्किल था। तब पांडवों ने इन्हें छल से मारा था। कौरवों तथा पांडवों को इन्होंने ही शस्त्र विद्या का ज्ञान भी दिया था। नंबर 9, अर्जुन। ये अत्यंत वीर और पराक्रमी थे और यही वजह थी कि इनके पास देवताओं के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। इन्होंने महादेव को भी अपनी आस्था और भक्ति से प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया था, जिसे शिव का महाविनाशक अस्त्र माना जाता है। इन्हें दोनों हाथों से बाण चलाने में महारत हासिल थी, इसीलिए इन्हें सव्यसाची के नाम से भी जानते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में इन्होंने ही मछली के आंख में निशाना लगाया था। इतना ही नहीं, इन्होंने खांडव वन में देवराज इंद्र को भी परास्त किया था। नंबर 8, भीष्म। गंगापुत्र भीष्म भी अस्त्र शस्त्र के महाज्ञानी थे। इन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान स्वयं भगवान परशुराम जी ने दिया था। एक बार तो परशुराम और भीष्म के बीच में ही युद्ध शुरू हो गया था और दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक प्रलयकारी अस्त्र चला रहे थे। लेकिन जब इस युद्ध में कोई परिणाम नहीं निकला, तब देवताओं को खुद प्रकट होकर इनका युद्ध रुकवाना पड़ा। महाभारत युद्ध में भी इन्होंने शुरुआत में कौरवों की सेना की बागडोर सेनापति के रूप में संभाली थी। भीष्म इतने बलवान थे कि इन्हें नीतिपूर्वक युद्ध में हराना असंभव था। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके इन्हें बाणों की सैया पर सुलाया था, क्योंकि वो महिलाओं पर अस्त्र नहीं चलाते थे और शिखंडी पुरुष रूप में महिला था। नंबर 7, एकलव्य। ये एक महान धनुर्धर थे और इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा उन्हें शिक्षा ना देने की बात सुनकर उनकी एक मूर्ति बनाकर ही वन में अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इन्हें तब शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी, जब कौरव और पांडव किसी को भी ये कला नहीं आती थी। एकलव्य की धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन भी सोचने लगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ एकलव्य ही है। तब कुछ समय बाद गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अपनी दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा ही मांग लिया, जिसे एकलव्य ने खुशी खुशी दे दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर एकलव्य का अंगूठा होता तो वो दूसरे प्रभु परशुराम होते। कुछ कारणों की वजह से ही भगवान कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। नंबर 6, बर्बरीक। बर्बरीक कोई और नहीं बल्कि घटोत्कच के पुत्र थे और इनके पास ऐसे 3 शक्तिशाली बाण थे जिनकी मदद से वो महाभारत का युद्ध पलक झपकते ही खत्म कर सकते थे। और जब इसके बारे में भगवान कृष्ण को चिंता हुई तो उन्होंने बर्बरीक से उनका सर ही दान में मांग लिया और इसके बाद से ही आज भी बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम जी के रूप में की जाती है। नंबर 5, मेघनाथ। रावण पुत्र मेघनाथ कितना बलवान था, उसके बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपने पराक्रम के दम पर इंद्र भगवान को भी बंदी बना लिया था और इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा था। वो इतना ज्ञानी था कि उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। उसने भगवान लक्ष्मण पर इन महाअस्त्रों का इस्तेमाल भी किया था और एक बार अपने नागपाश से भगवान राम और लक्ष्मण जी को जकड़ भी लिया था। नंबर 4, लक्ष्मण। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महान धनुर्धर और वीर योद्धा थे। इन्होंने अपने पराक्रम और वीरता से ही इंद्रजीत का वध किया था और एक बार युद्ध में रावण को मूर्छित भी किया था। नंबर 3, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण एक वीर योद्धा होने के साथ ही महान धनुर्धर और महाज्ञानी भी थे। तभी उन्होंने अपना कवच और कुंडल भगवान इंद्र को दान कर दिया था, क्योंकि उसके होते हुए कोई कर्ण का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अगर सही वक्त पर भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो अपने शक्तिशाली बाणों से कर्ण ने लगभग युद्ध में उन्हें भी मार दिया था। कर्ण को भी नीतिपूर्वक हराना असंभव था, इसीलिए युद्ध में छल से ही कर्ण को भी मारा गया था। नंबर 2, श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम बेहद शक्तिशाली थे। इनके पास सभी दिव्य अस्त्र मौजूद थे। इन्होंने अपने शक्ति और पराक्रम से ही रावण, मेघनाथ
समेत कई राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया था। नंबर 1, महादेव। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक अगर कुछ है तो वो महादेव है, और उनकी शक्ति और उनकी महिमा अपरंपार है। वो जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सर्वांश दे देते हैं, और जिस पर क्रोधित होते हैं पल भर में ही उसका नाश कर देते हैं। वो सर्वशक्तिशाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।